नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एम्स डायरेक्टर ने किया सावधान, बताए किन कारणों से बढ़ेगा ज्यादा खतरा। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को सावधान किया है। उन्होंने कहा है कि यदि सभी प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं तो अगली लहर दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो सकती है। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि इम्यूनिटी का कम होना और लॉकडाउन में छूट दिया जाना महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मॉडल से यह प्रदर्शित होता है कि यदि सारी पाबंदियां हटा दी जाती हैं और यदि वायरस का स्वरूप भी बदलता है, यानी कि इम्यूनिटी को चकमा देने वाला हो जाता है, तो अगली लहर दूसरी लहर से भी अधिक और बड़ी हो सकती है। रणदीप गुलेरिया ने एक कार्यक्रम में कहा कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन, मास्क पहनना और टीके लेने जैसे कोविड से जुड़े नियमों का अनुपालन कर तीसरी लहर की गंभीरता को घटाया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने की अपील। जी हां दोस्तों, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीएम मोदी से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीमा पार से बढ़ते आतंकी खतरों के बीच प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया है। सीएम ने सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व करने का भी प्रस्ताव रखा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल नवंबर महीने के अंत से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा है। वे दिल्ली की 3 सीमाओं सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इस आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान बड़ी संख्या में शामिल है। पंजाब के कई हिस्सों में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। किसान और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर लिखित में कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी बीच किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन को तेज करने की रणनीति तैयार की है। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में किसान सरकार को संसद के भीतर और बाहर दोनों मोर्चे पर घेरेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 22 जुलाई से संसद के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन में 22 राज्यों के किसान हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा पंचायत चुनाव में हुआ उम्मीदवारों का अपहरण, लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पंचायत चुनाव के दौरान कथित गड़बड़ी को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। पत्रकारों के साथ बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए हम लोकतंत्र और यहाँ की जनता के पक्ष में खड़े होने आए हैं। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि ये कैसा विकासवाद है। कोरोना की दूसरी लहर में पंचायत चुनाव कराए गए, उस समय कई लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। इसके अलावा कई लोगों की जान भी चली गई, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव कराए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा कराई गई। पुलिस और प्रशासन ने उम्मीदवारों का अपहरण किया। नामांकन करने जा रहे उम्मीदवारों को पुलिस उठाकर ले गई। नामांकन पत्रों को फाड़ दिया गया। यहाँ तक कि महिला उम्मीदवारों को भी मारा पीटा गया। प्रशासन वोट के लिए लोगों को धमकी दे रहा है। योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या के लिए पुलिस प्रशासन समेत हर चीज का इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। 11 दिन में ब्रिटेन, अमेरिका में नए केस दुगना हो गए और इंडोनेशिया में तो 3 गुना बढ़े। यहां रोजाना 36 से 56 हजार संक्रमित मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को कोरोना की तीसरी लहर आने का ऐलान किया। कोरोना संक्रमण और मौतों के आंकड़ों से यह समझा जा सकता है कि यह लहर कैसे आ रही है और कौन से देशों में इसका असर देखने को मिल रहा है। दोस्तों तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में देखे जा रहे हैं। यहां पिछले 25 दिन में नए केसों के मामले 350% बढ़ गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में गिरावट हो रही है। इंडोनेशिया इस समय कोरोना मामलों में एशिया का एपिसेंटर बना हुआ है, तो स्पेन में पूरी महामारी के दौरान पहली बार एक दिन में 44,000 केस दर्ज हुए। तीसरी लहर के खतरे के बीच दुनिया के 5वें सबसे संक्रमित देश रूस में आधी से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। ब्रिटेन खुद को तीसरी लहर से बचाने के लिए फ्रांस को रेड लिस्ट में डालने जा रहा है। अमेरिका 50 राज्यों में से 19 में पुराने मामलों की तुलना में कोरोना के 2 गुने नए केस सामने आ रहे हैं।
हैं। यहाँ पिछले 25 दिनों में संक्रमण के नए मामले 350% बढ़ गए हैं। सतर्कता बरतते हुए दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में घर के अंदर भी मास्क पहनने को जरूरी कर दिया गया है। यहाँ 16 जून को ही मास्क लगाने की बाध्यता खत्म की गई थी, जिसे फिर से लागू कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस छोड़ने वालों को राहुल गांधी ने दो टूक कहा, डरने वाले जा सकते हैं, निडर का स्वागत है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जिन्हें डर लग रहा है वे जा सकते हैं। बीजेपी डर दिखाकर ही अपने साथ करती है। जो निडर हैं वे कांग्रेस में नहीं है तो भी उनका पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की वर्चुअल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले बीजेपी में जाएं। बीजेपी डर दिखाकर अपने साथ करती है। जिन्हें डर लग रहा है वे जा सकते हैं। वैसे लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं वे आरएसएस के लोग थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की एक और मार, ट्रांसपोर्टर्स बढ़ाएंगे 20% भाड़ा, महंगी होंगी सब्जियां और फल। जी हां दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई अभी आम आदमी की कमर तोड़ती और भी जा रही है। पेट्रोल डीजल हो या फिर हो एलपीजी के रेट आसमान पर पहुंच गए हैं। सीएनजी और पीएनजी की कीमतें भी बढ़ गई है। खाने के तेल, खाद्य पदार्थ के रेट भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि परेशानियां यहीं आकर खत्म हो रही है तो आपको ठहरने की जरूरत है, क्योंकि महंगाई अभी और भी बढ़ने वाली है। महंगाई का झटका देने की बारी अब ट्रांसपोर्टर्स की है। आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टर्स भी माल भाड़े में बढ़ोतरी करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि दोस्तों महंगे डीजल की मार ट्रांसपोर्टर्स पर भी पड़ती है। इसलिए अब वो भी माल भाड़े में 20% तक की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा पिछले एक साल में पेट्रोल डीजल के दाम 21 रुपए तक बढ़ गए हैं। दोस्तों, पिछले 2 महीनों से जरूरी सामान की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और ट्रांसपोर्टर्स भाड़ा बढ़ाते हैं तो चारों तरफ महंगाई में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आम आदमी का दर्द भी बढ़ेगा। इस बढ़ोतरी के पीछे ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से कुल डिमांड में काफी कमी आई, जिसकी वजह से कमाई में कोई इजाफा नहीं हुआ। बढ़ती लागत की वजह से ट्रांसपोर्टर्स के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देश के सबसे पुराने ट्रांसपोर्ट संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि AIMTC के कोर कमेटी के चेयरमैन बाल मलकीत सिंह का कहना है कि कोरोना से पहले उनका एक ट्रक दिल्ली से मुंबई के बीच 3 से 4 फेरे लेता था, लेकिन अब हालात यह है कि ज्यादा से ज्यादा 2 ही चक्कर लग पाते हैं, यानी कि महीने में 3.5 लाख की कमाई घटकर 2 लाख रुपए हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन ने तैयार की ड्रोन सबमरीन, अब दक्षिण चीन सागर की गहराई में रिसर्च सेंटर की तैयारी। जी हां दोस्तों, चीन ने अपने सबसे गुप्त और ताकतवर हथियार की कामयाबी जाहिर कर दी है। चीन ने जुलाई के पहले हफ्ते में बिना नौसैनिकों के चलने वाली सबमरीन यानी कि ड्रोन सबमरीन का सफल परीक्षण किया। कई देश अननेम्ड अंडर वाटर व्हीकल्स UUV बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चीन ने अपने इस हथियार को समुद्र में उतारने का दावा किया है। चीन ने 2019 में अपनी स्थापना दिवस सैनिक परेड में UUV का प्रदर्शन किया था और इस कार्यक्रम पर 2010 से काम चल रहा है। ये ड्रोन सबमरीन किसी दुश्मन सबमरीन की पहचान कर सकती है, उसका पीछा कर सकती है और उस पर हमला भी कर सकती है, और यह सब बिना किसी सैनिक के होगा। ऐसा ही एक UUV पिछले दिसंबर में इंडोनेशिया के उन द्वीपों के पास मिला था जहां से दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर का समुद्री रास्ता है। हालांकि तब चीन ने इस UUV से कोई संबंध होने से इनकार कर दिया था। चीन के हारिबन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के चाइनीज सबमरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लियांग गुआलोंग ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि ड्रोन सबमरीन ने समुद्र में एक तय जगह पर 10 मीटर की गहराई में कामयाबी के साथ गश्त लगाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के 85% हिस्से पर तालिबान का कब्जा, 250 जिलों में मचा कोहराम। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में 90 का दशक यानी कि 1990 का दशक ऐसा था कि वहां तालिबान की तूती बोलती थी, लेकिन 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने ओसामा की तलाश में जब अफगानिस्तान में हमला किया तब तालिबान की सल्तनत को भी उखाड़ फेंका। पिछले 20 सालों से अमेरिकी सैनिक तालिबान को तबाह करने के लिए अफगानिस्तान में ही डटे हुए थे। दुनिया ने सोचा था कि वहां अमेरिका की मौजूदगी तालिबान को तबाह कर देगी, लेकिन अरबों डॉलर बर्बाद करने और अपने ही हजारों सैनिक
सैनिकों की मौत के बाद अमेरिकी सैनिक वापस लौट रहे हैं और इसी के साथ अफगानिस्तान में लौट रहे हैं तालिबानी आतंकी। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए अब काबुल भी दूर नहीं है। जिसका डर था वही हो रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के रुखसत होते ही तालिबान का कोहराम शुरू हो गया है। हर तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट, लूटमार, कब्जा जारी है। जगह जगह अफगान आर्मी तालिबानी लड़ाकों के सामने सरेंडर करने को मजबूर है। अब तक देश के 85% से ज्यादा हिस्से पर तालिबानी लड़ाके अपना कब्जा जमा चुके हैं और वो लगातार कॉम्बिंग करते हुए काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका अंदेशा तो पहले से ही था, क्योंकि अमेरिकी सेना की मौजूदगी की वजह से अफगानिस्तान सेना कभी खुद को इतना मजबूत बना ही नहीं पाई कि वो हथियारों और रणनीति के मामले में हाईटेक हो चुके तालिबान का मुकाबला कर सके। ये तो होना ही था, मगर अब आगे आगे जो होगा उससे तमाम मध्य एशियाई देश भी फिक्रमंद हैं। इनमें भारत का भी नाम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। आज फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। इस साल अब तक 21 रुपए से ज्यादा बढ़ गए दाम। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के महीने में 8वीं बार पेट्रोल डीजल महंगा हो चुका है। देश के चारों मेट्रो शहर में पेट्रोल रेट 101 रुपए के पार पहुंच चुका है। इनमें भी सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल मुंबई में मिल रहा है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 112 रुपए 90 पैसे चुकाने होंगे, जबकि डीजल के लिए आपको 103 रुपए 15 पैसे चुकाने होंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़कर 101 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं दोस्तों डीजल की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 18 करोड़ 90 लाख 45 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 40 लाख 68 हजार के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। वहीं दोस्तों उसके बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3 करोड़ 10 लाख 26 हजार से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख 12 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उन राज्यों में महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान तालिबान ने मौलवियों से मांगी 15 से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों की लिस्ट, गुलाम बनाने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों का कहर जारी हो गया है। वे अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसी बीच तालिबान की तरफ से एक नया फरमान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसको 15 साल से ज्यादा उम्र की सभी लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की सभी विधवा महिलाओं की लिस्ट मुहैया करवाई जाए। द सन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने दावा किया है कि वह अपने लड़ाकों से निगाह करवाने के बाद इन महिलाओं को पाकिस्तान के वजीरिस्तान में भेज देगा। अगर कोई लड़की मुस्लिम नहीं होगी तो उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा। दरअसल तालिबान इन महिलाओं को अपने लड़ाकों की गुलाम बनाना चाहता है। लड़ाके इन महिलाओं का यौन उत्पीड़न करेंगे। दोस्तों तालिबान कल्चर कमीशन की तरफ से जारी किए गए एक लेटर में कहा गया है कि सभी इमाम और मौलवी तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में मौजूद 15 साल से ज्यादा उम्र की युवतियों और 45 साल से कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट सौंपे। इन महिलाओं को तालिबान के लड़ाकों के हवाले किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, तालिबान ने अपने कब्जे वाले इलाकों में शरिया का कानून लागू कर दिया है। यहाँ अब स्मोक करना, दाढ़ी काटना और महिलाओं का अकेले घर से बाहर निकलना बैन कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी के दाम में आई गिरावट, जानिए क्या है ताजा दाम। जी हाँ दोस्तों, कई दिनों तक लगातार बढ़ोतरी के बाद सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 73 रुपए गिरकर 47,319 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 196 रुपए गिरकर 68,043 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो सोना गिरावट के साथ $1823 प्रति औंस, जबकि चांदी $26.13 प्रति औंस पर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
बजाज पल्सर 125 की कीमत कंपनी ने बढ़ाई। अगर चाहते हैं खरीदना तो जान लीजिए नई कीमत। जी हां दोस्तों, बजाज ऑटो की पल्सर 125 महंगी हो गई है। कंपनी ने इस बाइक की कीमत में 4,500 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। पल्सर 125 के सभी चारों वेरिएंट में बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी ने इन बाइक्स में कोई मैकेनिकल या फिर कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किया है। बजाज पल्सर 125 की नई शुरुआती कीमत 77,490 रुपए होगी, जो पहले की तुलना में 4,480 रुपए ज्यादा है। वहीं दोस्तों ड्रम ब्रेक्स और स्प्लिट सीट के साथ आने वाली पल्सर 125 की कीमत अब 80,410 रुपए कर दी गई है, जो कि पहले 4,579 रुपए कम थी। सिंगल सीट और डिस्क ऑटो न्यूज़ ब्रेक वाली पल्सर 125 बाइक की कीमत में 4,416 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस तरह से कुल मिलाकर सारी पल्सर बाइकों में 4,000 से लेकर 4,500 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल में सियासी ड्रामा हुआ खत्म। शेर बहादुर दुएबा बने 5वीं बार प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट की दखल के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर दुएबा मंगलवार को आधिकारिक रूप पर 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। काठमांडू में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शेर बहादुर देउबा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुरू में समारोह का आयोजन शाम 6 बजे भारतीय समय अनुसार 5:45 बजे होना था, लेकिन इसमें इसलिए देरी हुई क्योंकि देउबा ने कहा कि वह तब तक पद की शपथ नहीं लेंगे जब तक राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति के नोटिस में संशोधन नहीं करती। चीफ जस्टिस शोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में कहा कि देउबा को संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। द हिमालयन टाइम्स ने खबर दी कि राष्ट्रपति ऑफिस ने उस अनुच्छेद के बारे में नहीं बताया था जिसके तहत देउबा को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फार्मर प्रोटेस्ट, केंद्र और सीएम केजरीवाल में नई जंग। एलजी ने खारिज किया दिल्ली सरकार के वकीलों का पैनल। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन से संबंधित केसों की सुनवाई के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से गठित वकीलों के पैनल को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया है। एलजी ने दिल्ली पुलिस की ओर से सुझाए गए वकीलों के पैनल पर कैबिनेट की मोहर लगाने पर फैसला लेने को कहा है। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई। कृषि कानून आंदोलन में आरोपी किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार खुलकर सामने आ गई है। एलजी ने दिल्ली सरकार के वकीलों को मुकदमा लड़ने से रोका। कृषि कानून के विरोध में आरोपी बनाए गए किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए अदालत में केंद्र राज्य की जगह अपने वकील उतारने का केजरीवाल सरकार पर दबाव बना रहा है। 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दर्ज केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए केजरीवाल सरकार ने वकीलों का पैनल बनाया था, लेकिन अचानक किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस अपने वकीलों का पैनल नियुक्त कराना चाहती है। दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन अब उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को कैबिनेट की बैठक बुलाकर दिल्ली पुलिस के वकीलों पर फैसला लेने का दबाव बनाया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद किसके पास है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस व्यक्ति का नाम जिनके पास की दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद है, तो दोस्तों जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।